अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी रमज़ान मुबारक की खास रेसिपी। जैसा कि आप सबको पता है कि रमज़ान आने वाले हैं, तो रमज़ान के रेफरेंस से मैं आपसे बहुत सी वीडियोस शेयर करूंगी जो कि आपके बहुत काम आने वाली है। तो आज मैं आपसे शेयर करूंगी आलू चिकन के मज़ेदार से कबाब। बहुत ही कम चीज़ों के साथ हम इसे तैयार करेंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें आलू जो है चाहिए तकरीबन, मैंने यहाँ पर 3 बड़े साइज़ के आलू लिए थे और कुछ इस तरह से मैंने काट लिया था। और पहले आपने अच्छी तरह से वॉश करना है और उसके बाद आपने काट लेना है। आप चाहें तो थोड़े पीसेस इसके छोटे भी कर सकते हैं या इससे बड़े भी रख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर तकरीबन 1 पाव के करीब होगा ये चिकन। तो 2 लेग पीस है और 1 से 2 यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ 7 बोटी थी यहाँ पर चिकन की। और इसमें जो चीज़ें जाएंगी उसमें एक बड़े साइज़ का प्याज था, 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें हैं और 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर लहसुन का पेस्ट शामिल किया है और 1 टीस्पून इसमें जाएगा अदरक का पेस्ट। और बाकी चीज़ें इसमें ऐड कर लेते हैं। स्पाइसेस इसमें जाएंगे 1 टेबलस्पून मैं इसमें ऐड करूँगी रेड चिली पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून जाएगा इसमें नमक और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर हल्दी भी ऐड की थी इसमें। और यहाँ पर हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें गरम मसाला ऐड किया है, पिसा हुआ गरम मसाला आपने इसमें ऐड करना है। और यहाँ पर मैंने एक क्यूब ऐड की है, इसमें पुदीना सब्ज़ मिर्च भी है और साथ ही इसमें धनिया ऐड है। तो ये मैंने इसलिए ऐड की है, इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। अगर आप के पास क्यूब रखी हुई नहीं है तो आप डायरेक्ट फ्रेश भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर पानी मैंने इसमें तकरीबन 2 गिलास के बराबर ऐड किया था और प्रेशर पर हमने इसे पकाना है। तकरीबन मैंने 12 से 15 मिनट तक इसे पकाया था और आंच को आपने मीडियम से थोड़ा सा हाई पर कर लेना है। तो यहाँ पर जो हमारा जो आलू थे वो यहाँ पर गल चुके हैं, चिकन गल चुका है, पानी ड्राई हो चुका है और जो चिकन था वो मैंने अलग कर लिया इसका, क्योंकि हमने इसके रेशे करने हैं। और बाकी जो रह गया यहाँ पर आलू, उसको हम मैश करेंगे। तो आलूओं को आपने मैश कर लेना है मैशर की मदद से। अगर आपके पास मैशर नहीं है तो आप स्पून की मदद से भी इसको मैश कर सकते हो, बहुत ईजिली हो जाएंगे क्योंकि हमने इसको पका लिया है तो बहुत ईजिली और सॉफ्ट ये हो जाते हैं। तो अच्छी तरह से मैश करेंगे ताकि जो आलूओं के पीस बिल्कुल भी बड़े नहीं रहने चाहिए। अगर वो, क्योंकि हम बिल्कुल यहाँ पर आलू और चिकन के कबाब बना रहे हैं ना, तो इसलिए आलू के अगर पीसेस अंदर आएंगे तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते वो। हाँ, अगर आप आलू की टिक्की बना रहे हैं, डायरेक्ट आलू की टिक्की बना रहे हैं, उसमें अगर कुछ पीसेस रह जाते हैं तो वो इतने बुरे नहीं लगेंगे। तो यहाँ पर तमाम आलूओं को मैंने अच्छी तरह से मैश किया था और चिकन का मैंने रेशा कर लिया था। तो यहाँ पर तकरीबन ये आधा कप या 1 कप के बराबर हमारा चिकन यहाँ पर हमको मिल गया है। और चिकन ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से आपने मैश कर लेना है दोबारा, ताकि जो आलू अगर कुछ पीसेस रह गए हैं तो वो अच्छी तरह से मैश हो जाए। जैसे आपने हम शामी कबाब बनाते हैं चने की दाल के साथ बनाते हैं, तो उसमें चने को की दाल को अच्छी तरह से मैश किया जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह से हमने आलूओं को भी यहाँ पर मैश करना है ताकि बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे यहाँ पर आलू चिकन के कबाब तैयार हो। तो यहाँ पर फ्लेम को मैंने थोड़ा सा ऑन कर लिया था और ऑन इसलिए किया है ताकि एक्स्ट्रा जो इसमें अगर थोड़ा सा आपको लगे कि थोड़ा सा पानी है या थोड़ा सा पतला आपका मिक्सचर है यहाँ पर, तो इसको हमें एक डो की तरह थोड़ा सा हार्ड कर लेना है। और हमारा यहाँ पर जो मैंने डो थी वो तैयार कर ली थी और बिल्कुल थोड़ा सा हार्ड हो गया था मटेरियल यहाँ पर। और इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे, तकरीबन 10 से 15 मिनट दिए थे मैंने। आप चाहें तो ठंडा बाहर भी कर सकते हैं या फ्रिज में आप रखते हैं थोड़ा सा ठंडा करने के बाद। इससे ये कि आपके जो कबाब है बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे और फ़ौरन से बनाएंगे तो कबाब हाथों को चिपकेंगे। तो अभी मैं आपको यहाँ पे बनाकर दिखा देती हूँ। आप किसी भी शेप में तैयार कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ की बनाई है, कबाब बनाए हैं। आप चाहे थोड़े बड़े बना सकते हैं, आप इससे छोटे भी बना सकते हैं, डिपेंड करता है आपको कितने बनाने हैं। तो इसी तरह से तमाम मैंने कबाब को तैयार कर लिया था।
और यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे ना रेशेदार जो आलू के कबाब हैं वो तैयार हो गए थे, क्योंकि इसमें चिकन जो हमने ऐड किया वो बहुत ही अच्छा उसका रेशा रेशा हो गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 बड़े आलूओं से और कुछ थोड़े से चिकन से हमने ढेरों कबाब यहाँ पे तैयार कर लिए हैं। तो बस मैंने यहाँ पर अंडे को फेंट किया था, एक अंडा लिया था मैंने, और ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, और बस डिप करके आपने फ्राई कर लेना है। एक साइड इसकी थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन होगी तो इसकी साइड को चेंज करेंगे और बाकी कबाब इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। तो बस 2 से 3 मिनट में आपकी जो आलू के कबाब है वो अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे। बस इसकी साइड को आपने बहुत ही केयरफुली चेंज करना है। एक साइड इसकी थोड़ी सी गोल्डन होगी तब आपने चेंज करना है, अदरवाइज़ आपका ये जो कबाब है वो नीचे चिपकना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे आलू चिकन के कबाब तैयार हो गए थे, इसे मैंने निकाल लिया था और बाकी मैंने जो कबाब तैयार किए थे उसे भी हम फ्राई कर लेते। तो बस बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे रेशेदार चिकन आलू के कबाब तैयार हो गए थे और ढेरों ढेर कबाब जो है तैयार हो गए थे। और केचप के साथ आप इसे सर्व करें, इमली की चटनी के साथ या पुदीने की चटनी के साथ, इफ्तार को बहुत मज़ेदार बना देंगे। तो होप सो ये आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और अपना फीडबैक लाजमी दिया करें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।